नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में एक और कड़ी जोड़ दी है। ये नई कड़ी पाकिस्तान के हनी ट्रैप की साजिश की है, जिसके जरिए उसने हिंदुस्तान की एकता को खोखला करने की साजिश रची थी। देश के अलग अलग हिस्सों में मिलते जासूस बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब कैसी हरकत पर उतर आया है। पाकिस्तान भारतीय नागरिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर गद्दार बना रहा है और अहम जानकारियां निकलवा रहा है। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान के इस चाल को भी कुचलना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो ऑपरेशन सिंदूर से पाक का पाक, बॉर्डर पर पीठ दिखाकर भागा, हनी ट्रैप में भारतीयों को फंसाया। भारत ने चुन चुनकर जेल पहुंचाया। बॉर्डर पर पीठ दिखाकर भागने वाले पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए नया रास्ता निकाला है। शायद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वो अब भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने घुसपैठ और हनी ट्रैप को अपना हथियार बनाया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पिटाई के बाद पाकिस्तान की हर साजिश धीरे धीरे नाकाम हो रही है। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय जांच एजेंसियों ने जब से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर अपना शिकंजा कसा है, तब से भारत की धरती पर पाकिस्तान के लगातार जासूस मिल रहे हैं। अब समझिए कहां कहां पकड़े गए जासूस। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर शुरू किया। तो भारत के अंदर छिपे गद्दारों और देशद्रोहियों के नाम सामने आ रहे हैं। आईएसआई की जासूसी के राज तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुल रहे हैं। वो काफी हैरान करने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरह से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे साफ हो गया कि पाकिस्तान ने जासूसी के जरिए पूरे देश में अपने पैर पसार रखे हैं। आईएसआई जासूस सबसे ज्यादा उन जगहों से मिले हैं जहां सैन्य बेस या फिर मिलिट्री गतिविधियां ज्यादा होती हैं। धीरे धीरे गिरफ्तार होने वाले आईएसआई जासूसों का आंकड़ा 20 के करीब पहुंच गया है। भारतीय जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा के साथ ही कई जासूसों पर शिकंजा कसा था। भारत में गिरफ्तार जासूसों की फेहरिस्त समझ लीजिए। शकूर खान मंगलियार, रविंद्र मुरलीधर वर्मा, कासिम, ज्योति मल्होत्रा, हारून, तैफुल, मुजमिल, सहदेव सिंह गोहिल,
जासूसी मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी पंजाब से हुई थी, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से भी 4 दिन पहले। पंजाब पुलिस के मुताबिक 3 मई को अमृतसर में पलक शेर मसीह और सूरज मसीह नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी नाम के एक व्यक्ति ने इनका पाकिस्तानी एजेंटों से संपर्क करवाया था। हरप्रीत सिंह इस समय अमृतसर जेल में कैद है। भारतीय जांच एजेंसियों ने ऐसे ही करीबन 20 आईएसआई जासूसों को देश के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। तो वहीं राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारी शकूर खान को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खुफिया सूत्रों ने मंगलयार और पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का खुलासा किया है, जिससे आईएसआई के साथ उसके संबंधों का पता चलता है। शकूर पर कैसे शिकंजा कसा? पाकिस्तानी सीमा से सटे बड़ौदा गांव में रहने वाले शकूर खान मंगलयार पर कई हफ्ते से निगरानी रखी जा रही थी। जांचकर्ताओं को उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। बीते कुछ सालों में शकूर खान ने 7 बार पाकिस्तान की यात्रा की। इस पूरे मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत कहते नजर आए, 16 मोहम्मद के सचिव रहे व्यक्ति की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी चिंता का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान में रोजगार विभाग में तैनात शकूर खान मंगलयार को सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम ने जैसलमेर स्थित उसके ऑफिस से हिरासत में लिया है। शकूर खान का पकड़ा जाना इसलिए चौंकाता है क्योंकि एक तो वो सरकारी कर्मचारी था, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शकूर खान जैसलमेर में बनाए गए कंट्रोल रूम में तैनात था। ऑपरेशन सिंदूर के समय जैसलमेर पश्चिमी सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के वॉर हेडक्वार्टर का काम कर रहा था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये जासूस कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पीए रहा था। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार मंगलयार पर कांग्रेस से कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। शकूर खान पर बड़ा खुलासा। शकूर खान 2008 में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी सहायक रहा है। 2008 में सालेह मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। शकूर खान और सालेह मोहम्मद के संबंध इतने मजबूत थे कि दोनों एक साथ मक्का हज यात्रा पर भी गए थे। हज यात्रा में दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर शकूर खान के सालेह मोहम्मद के साथ संबंधों का खुलासा किया और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी कांग्रेस के इस मामले में जवाब मांगा है। आईएसआई के लिए जासूसी करने का ये पहला मामला है जब किसी मंत्री के पीए का नाम सामने आया है। इसीलिए भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से काफी गंभीरता से इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक सालेह मोहम्मद की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। जानकारों की माने तो शकूर खान की गिरफ्तारी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। हालांकि बीजेपी नेताओं के रिएक्शन से इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है।
बीजेपी इसे बिहार चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को लेकर बीजेपी पहले ही चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में कांग्रेसी खेमे से जासूसी का खुलासा होना कांग्रेस को परेशान करेगा, जिससे आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए अब कौन सा रास्ता अपनाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के इतिहास में पाकिस्तान का नाम जब जब आता है वो पाकिस्तान की नापाक साजिश की गवाही देता है। पाकिस्तान ये जानता भी है कि हिंदुस्तान के सामने उसकी क्या औकात है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाता, उल्टा वो अपनी इमेज और खराब कर लेता है। इस बार भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया है। हनी ट्रैप की आड़ में पाकिस्तान ने जासूसी करने वाली जो चाल चली है वो अब उसे भारी पड़ने वाली है। इससे पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की सेना से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखानी शुरू कर दी है। अब तक इसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियां अंदर ही अंदर पाकिस्तान की जड़ें खोदने में लगी थी। इसी दौरान यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम जासूसी कांड में दुनिया के सामने आ गया। इसके बाद भारत में पाकिस्तान की जासूसी का पूरा मामला हाईलाइट हो गया। सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियां आगे बढ़ती गई। इस दौरान पाकिस्तान के लिए जासूसी में जुटे कई और एजेंटों के नाम भी खुलकर सामने आ गए। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब जासूसी कांड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के पीए का नाम सामने आया। इस खुलासे से देश तो सन्न हुआ ही, साथ ही इसने देश की राजनीति को भी गरमा दिया। इसी दौरान जांच एजेंसियों के जाल में एक और बड़ी मछली फंसी। राजस्थान से जासूसी कांड में एक और नाम सामने आ गया। वो नाम था मौलाना कासिम। राजस्थान से सामने आए दोनों नामों ने देश की सियासत को ऐसे बदला कि मामला और गंभीर हो गया। राजनीतिक और धार्मिक गलियारों से दिग्गजों के नाम ने देश में हवा का रुख ही बदल दिया। दोनों नामों के खुलासे से अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए हनी ट्रैप के जरिए जो जाल फेंका था उसकी पहुंच कितनी गहराई तक है। जांच एजेंसियों की माने तो आईएसआई एजेंट मोहम्मद कासिम हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के ही तरह भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर रहे एहसानुर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में रहा था। ये वही दानिश है जिसे भारत ने देश से निकाल दिया था। आइए एक नजर डालते हैं जासूसी कांड में सामने आए आईएसआई एजेंट कासिम आखिर है कौन। मोहम्मद कासिम अगस्त 2024 में टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गया था। 2025 में भी ईद पर कासिम पाकिस्तान गया था। उस समय कासिम 90 दिन तक पाकिस्तान में रहा। कासिम और उसके बड़े भाई हसीन ने पाकिस्तान में आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। कासिम ने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया। हसीन दोबारा पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन वीजा में दिक्कत आने से वो पाकिस्तान नहीं जा सका। कासिम पाकिस्तानी अधिकारी दानिश को इंडियन सेना के मूवमेंट की जानकारी देता था। कासिम ने दिल्ली में कुछ लोगों को सिम भी मुहैया कराई थी, जिससे वे लोग पीआईओ इंटेलिजेंस से जुड़ सके थे और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देते थे। किडनैपिंग मामले में 5 साल की सजा काटने के बाद कासिम ताबीज बेचने के साथ ही मजदूरी भी करता था। आरोपी कासिम की गिरफ्तारी के बाद से उसके 3 भाई अफजाल मौलाना, इश्तियाक और हसीन फरार हैं। इश्तियाक और अफजल मौलाना कासिम के चचेरे भाई हैं। फिलहाल
कासिम का बड़ा भाई हसीन फरार है। सबसे पहले 23 मई को मोहम्मद कासिम को जयपुर की आईबी और सीआईडी टीम ने गंगौरा से हिरासत में लिया था। टीम उसे जयपुर लेकर गई और 4 दिन तक पूछताछ करने के बाद 27 मई को छोड़ दिया था। इसके दूसरे ही दिन 28 मई को कासिम को दिल्ली की स्पेशल सेल ने गंगौरा पहुंचकर दोबारा हिरासत में ले लिया। 2 दिन हुई पूछताछ में सामने आया कि मोहम्मद कासिम पाकिस्तानी जासूस है। सूत्रों की माने तो किडनैपिंग के केस में आईएसआई एजेंट मोहम्मद कासिम तिहाड़ जेल में भी 5 साल की सजा काट चुका है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि कासिम की बुआ पाकिस्तान में रहती है। कासिम जब भी पाकिस्तान जाता था तो वो अपनी बुआ के पास रुकता था। भारत में वीजा बनवाने के लिए भी कासिम यही बताता था कि वो अपनी बुआ के पास जा रहा है, इसलिए आसानी से उसका वीजा लग जाता था। इसी का फायदा उठाकर कासिम ने भारत के साथ गद्दारी की और कई गोपनीय सबूत आईएसआई को दिए। जितनी शिद्दत से पाकिस्तान ने उत्तर भारत में अपने पैर जमाए, उतनी ही शिद्दत से मध्य और दक्षिण भारत में भी अपने नेटवर्क को फैलाया। इसीलिए भारतीय जांच एजेंसियों ने पूरे देश में जासूसों पर शिकंजा कसा है। आईएसआई ने राजस्थान में मौलाना को चुना। कुछ उसी तरह महाराष्ट्र में एक इंजीनियर रविंद्र मुरलीधर वर्मा को चुना। केंद्रीय जांच एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद महाराष्ट्र एटीएस अलर्ट हो गई और जासूसी के आरोप में रविंद्र वर्मा को धर दबोचा। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी रविंद्र पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के संपर्क में था। तो इन जासूसों की जालसाजी कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, इन्हें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान खबरदार है और जब वो खबर लेने पे आता है तो हर किसी की हालत पस्त कर देता है, जैसे इस समय पाकिस्तान की हलक सूख रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।